अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं दीनी वजीफ़ा यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको जादू के मुतालिक, जो जादू होता है, तो जादू की 3 निशानियां बताएंगे जिसके मुतालिक आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू हुआ है कि नहीं हुआ है और आप इसे कैसे बचें। तो आज अधिकतर लोग जादू से परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। जादू से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता है हमारे ऊपर जादू है या नहीं है। आज के वक्त में 50% लोगों पर जादू का असर है, लेकिन उन्हें इल्म ही नहीं है उनके ऊपर जादू का असर हो गया है। दुश्मन सभी के होते हैं, जलने वाले सभी के होते हैं। यह हमें यह चेक करना लेना चाहिए हमारे ऊपर जादू का असर है या नहीं है। आज हम आपको जादू की 3 निशानियां बताने वाले हैं। इनमें से एक भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है या आप किसी के ऊपर देखते हैं तो फौरन समझ जाइए आपके ऊपर या आप जिस इंसान के ऊपर देख रहे हैं उस इंसान के ऊपर जादू का असर हो चुका है। हमें ये समझना ज़रूरी है जादू होता क्या है। हमारे घर में बीमारियों का रहना, घर में बरकत ना होना, हर कारोबार में नुकसान होना, जो काम हम शुरू करते हैं वो काम हमारी मर्जी के मुताबिक होता ही नहीं है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में हम सोचते हैं ये दुनियावी बातें हैं, आजकल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इससे सही से समझेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपके दुश्मनों का हाथ मिलेगा। आप किसी मौलवी साहब के पास जाते हैं तो वो इतनी फीस चार्ज करते हैं कि आप देने के काबिल ही नहीं होते हैं। आप घर पर बैठकर इन निशानियों के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। इसका सही इलाज आप इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। आपको इसके जाहिर होने की निशानी और इलाज दोनों इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं जादू की 3 निशानियां कौन सी है। ये 3 निशानियां आप ख्वाब में के जरिए पता कर सकते हैं आपके ऊपर जादू है या नहीं। नंबर 1 ये निशानी है, आप रात को सोते हैं और आपको ख्वाब में गंदी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे टॉयलेट, पेशाब, नाला या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका दिल घबरा जाए और उल्टी होने का दिल करे। ऐसा आपके ख्वाब में होता है कभी कभी, यानी कि नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कोई चीज़ है जो आपको घेरने की कोशिश कर रही है। नंबर 2, ख्वाब में रोजाना जानवरों को देखना। कभी जानवर आपको काट रहा है, कभी जानवर आपका पीछा कर रहा है, या ख्वाब में आप सांप देख रहे हैं। सांप देखने की ताबीर होती है आपका दुश्मन आपका पीछा कर रहा है। आप अपने ख्वाब में कोई भी जानवर रोजाना देखते हैं तो आप समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, रात में आपने ख्वाब देखा, आप सुबह उठते ही उस ख्वाब को भूल गए, यानी कि उठते ही ख्वाब याद नहीं रहता है। ख्वाब में वीरान जंगलों में घूमते रहते हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, या ख्वाब में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जहां आप कभी गए नहीं और आप वहां घूम रहे हैं। ऐसी जगह जिनको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि हम भगाते चलते जा रहे हैं या दौड़े रहे हैं या कोई चीज़ हमारा पीछा कर रही है। ये सारी चीज़ें ख्वाब में आपको लगातार दिखाई देती है। कोई शख्स आपका ख्वाब में पीछा कर रहा है, 1-2 बार ये ख्वाब आता है तो ये इत्तफाक है। लेकिन अगर आपको रोजाना यही ख्वाब दिखाई देता है तो आप समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हुआ है। ये तो 3 निशानी हो गई जादू चेक करने की। अब इनमें से एक भी निशानी जाहिर होती है या इनमें से कोई ख्वाब आपको परेशान कर रहा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका इलाज समझ लो, बिल्कुल आसान और सही इलाज मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिनको ये ख्वाब दिखाई
नहीं भी दे रहे हैं वो सेफ्टी के लिए इस अमल को ज़रूर करें, यानी कि अगरचे आपको ज़रूर करें। इसलिए अमल से कोई भी गलत ख्वाब हमें दिखाई नहीं देता है। रात को सोने से पहले आप अल्लाह से तौबा करें। दिन में आपने जो भी गलत काम किए उनके लिए तौबा ज़रूर करें। आप में से ज़्यादातर लोग तौबा कर ही सोते होंगे, लेकिन इसके साथ आप औज़ु और आऊज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया करें। और शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़े या मुतकब्बिरु 7 मरतबा पढ़े। आखिर में 3 मरतबा फिर से जो आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ा वही दुरूद पाक पढ़े। इतना अमल करने के बाद आप अपने सीने पर दम फूंक कर लें। ये हर बुरे ख्वाब से बचने का अमल हो गया है। ये अमल करके आप सोते हैं तो इंशाअल्लाह ना ही आपको कोई डरावने नहीं आपको कोई गलत ख्वाब दिखाई देगा। लेकिन अभी जादू की काट नहीं हुई है। जादू की काट के लिए सबसे बेहतर अमल मैं आपको बता देता हूँ। ये अमल यानी कि हिफाजत के लिए भी होता है। रात को सोते वक्त जब आप पहले वाला अमल कर ले उसके बाद ये अमल करें। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और 7 मरतबा या मुमीतु पढ़े। फिर वापस यानी कि आपने जो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा वापस आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। इतना अमल करके आप अपने सीने पर दम कर लें। इससे ये होगा अगर किसी भी तरीके का जादू आपके ऊपर होगा इस अमल को रोजाना करने से जादू कट जाएगा। आपका कितना भी पुराना दुश्मन हो या कितना भी बुरा चाहने वाला दुश्मन हो, अगर आप इस अमल को करते हैं और अल्लाह पर आपको यकीन है तो इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जादू तो कटेगा ही लेकिन हर बुरी चीज से हिफाजत भी होगी। अब इसमें सिर्फ दुश्मन से ही हिफाजत नहीं होगी बल्कि जिन्नात, जिन, चुड़ैल, हवा, दवा यानी कि इन तमाम चीज़ों से आपकी हिफाजत भी होगी। आप इस अमल को खुद करें और अपने घर के तमाम लोगों यानी ये सीने पर दम कर दें। इंशाअल्लाह यानी कि सभी को सुकून की नींद आएगी। आपका दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि उनके ऊपर जादू है या नहीं। बिल्कुल सही चीज़ आपको इस वीडियो में बताई गई है। आप ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके एक शेयरिंग करने से किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाएं, में हमारी मदद ज़रूर करें और इंशाअल्लाह हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और